कमरे में रख दूँ आप? हम्म। कमरे में रख- बैठ जाओ जरा सी देर को इसका दूसरा तुम सस्ते कैसे मिले तुम्हें हमारे रहते हैं। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरी ज्ञानं नमो वज्रायणं नमो लोय सव्यसाहूनम् इंद्रसदवन्दियाणं तिरुवणहितमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणम्। तो अपने ज्ञानोपयोग के भेदों की चर्चा चल रही थी। बीच में प्रकरण पाकर कुछ अतिरिक्त गाथाएं जो जैसे नाचार्य की टीका में पाई जाती है उसको हम देख रहे थे। मन मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परि ज्ञान, केवल ज्ञान। ठीक है, इनको बताने वाली विशेष गाथाएं बीच में आई थी जो अपने इस संस्करण में नहीं है, जैसे आचार्य की टीका में अतिरिक्त गाथाओं के रूप में है। तो अवधि ज्ञान पर अपनी चर्चा हुई थी। तो आपको बता दिया था उसमें भव प्रत्यय वाला जो होता है वो तो सर्वांग से ही होता है, लेकिन जो गुण प्रत्यय है वो शरीर में कुछ चिन्ह विशेष होते हैं, ठीक है ना, उनसे होता है। और मनुष्य के भी हो सकता है विज्ञान, तिर्यंच के भी हो सकता है। आपका एक प्रश्न हुआ था ना कि कुअवधि ज्ञान, आपने पूछा था कि गुण प्रत्यय कैसे हो सकता है कुअवधि ज्ञान। ठीक है, तो वो प्रश्न आप अपना लिख लेना कहीं पर। ठीक है, विचार करेंगे वो स्पष्टीकरण के लिए, क्योंकि वैसे तो मिथ्यात्व सहित जो अवधि ज्ञान है वो कुअवधि ज्ञान है। तो भव प्रत्यय वाले को भी हो सकता है और गुण प्रत्यय वाले को भी हो सकता है। क्योंकि देखो, गुण प्रत्यय वाले के ऐसे भी हो सकता है कि सम्यक और संयम की विशेषता से प्रकट तो हुआ लेकिन वापिस वो मिथ्यात्व में चला गया, लेकिन ये अवधि ज्ञान तो बना रहा। तो ये अवधि ज्ञान अब कुअवधि ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि सम्यक तो छूट गया। जब उत्पन्न हुआ था तब सम्यक दृष्टि था, लेकिन अब अवधि ज्ञान तो उत्पन्न हुआ, लेकिन पीछे सम्यक तो छूट गया, लेकिन अवधि ज्ञान तो है। तो ये अवधि ज्ञान अब मिथ्यात्व सहित होने पर कुअवधि ज्ञान नाम पाता है। ठीक है ना, और देखेंगे विवक्षा कैसे बनती है। हाँ जी, परमावधि सर्वावधि ये चरम शरीरी के ही होते हैं, माने मुनिराजु के ही होते हैं, और चरम शरीरी उसी भव से मोक्ष जाने वालों के। और जो देव और नारकियों के जो जन्म से पाया जाने वाला भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है वो तो देशावधि ही है। अब आगे देखते हैं मना परिय।
मना परिय ज्ञान ऋजुमति और विपुलमति के भेद से दो प्रकार का है तथा संयम लब्धि युक्त अप्रमत्त जीव के विशुद्ध परिणाम में होता है। इसके दो भेद हैं, ऋजुमति और विपुलमति। ये मना परिय ज्ञानावरण का क्षेपक्षम होने पर की माने दूसरे के मन में स्थित मूर्त वस्तु को प्रत्यक्ष से जानता है। कितने प्रकार का है? दो, ऋजु और विपुलमति। ऋजु माने सरल, तो ऋजुमति तो दूसरे के मन में स्थित सीधे पदार्थों को ही जानता है, और विपुलमति ज्ञान दूसरे के मन वचन काय संबंधी वक्र अवक्र सबको जानता है। विपुलमति निर्विकार आत्मोपलब्धि भावना से सहित चरम शरीरी मुनियों के होता है। मना परिय ज्ञान में विपुलमति उन्हीं मुनिराज को होगा जो इसी भव से मोक्ष जाएंगे। भैया जो वक्र और अवक्र परिणाम है उसे कुटिल भी कह सकते हैं, कुटिल परिणाम है। कुटिल लिखा है। सरल मन और कुटिल मन वचन का ऐसे दोनों मना परिय ज्ञान संयम लब्धि रूप उपेक्षा संयम के होने पर होते हैं। वे दोनों संयम लब्धि है जिनके वे संयम लब्धिवान हैं, उन्हें मना परिय ज्ञान होते हैं। वे दोनों किस समय उत्पन्न होते हैं? उपयोग में विशुद्ध परिणाम में उत्पन्न होते हैं। इसे होते हैं वीतरागी आत्म तत्व की सम्यक श्रद्धा ज्ञान अनुष्ठान रूप भावना से सहित तथा 15 प्रमादों से रहित अप्रमत्त मुनि के होते हैं। माने उत्पत्ति के समय तो वो सात्विक गुण स्थानवर्ती के ही होंगे, लेकिन बाद में छठा आएगा तो भी वो बने रहता है मना परिय ज्ञान। केवल ज्ञान ये निमित्तक ज्ञान नहीं है, श्रुत ज्ञान भी नहीं है, संपूर्ण ज्ञों को जानने वाला केवल ज्ञान है। केवली के कथनचित ज्ञाना ज्ञान नहीं है, सर्वथा ज्ञान ही है। माने बाकियों के तो कुछ ज्ञान और कुछ अज्ञान रहता है, लेकिन केवली के ऐसा नहीं है, उनके सर्वथा ज्ञान ही है। तो ये जो केवल ज्ञान है वो घटपट आदि ज्ञेय पदार्थ का आश्रय लेकर उत्पन्न नहीं होता। माने घट की तरफ उपयोग ले जाएं तब वो घट का ज्ञान हो, ऐसा केवल ज्ञान नहीं है। तो फिर वो श्रुत ज्ञान स्वरूप होगा। जैसे केवल ज्ञान ज्ञेय निमित्तक नहीं है, उसी प्रकार वह श्रुत ज्ञान स्वरूप भी नहीं है, माने अंतर के विकल्प नए प्रमाण वाला भी नहीं है। अर्थ यह है यद्यपि दिव्य ध्वनि के समय उसके आधार से गणधर देव आदि के श्रुत ज्ञान परिणमित होता है। किसके आधार से? माने केवल ज्ञान के आधार से, उनकी दिव्य ध्वनि के समय उनके केवली भगवान के आधार से गणधर देव आदि के श्रुत ज्ञान परिणमित होता है। तथापि वह श्रुत ज्ञान गणधर देव के ही है, केवली के श्रुत ज्ञान नहीं है। देखो भगवान की जो दिव्य ध्वनि उससे गणधर को श्रुत ज्ञान होता है, लेकिन वो श्रुत ज्ञान गणधर को ही है, केवली के श्रुत ज्ञान नहीं है, उनको तो केवल ज्ञान ही है। तो केवली के मात्र श्रुत ज्ञान ही नहीं है, इतना ही नहीं, उनके ज्ञाना ज्ञान भी नहीं है। किसी विषय संबंधी ज्ञान और किसी विषय संबंधी अज्ञान हो ऐसा केवली के संभव नहीं, वो तो सकलज्ञ है। अथवा मति ज्ञान आदि के भेद से अनेक भेद वाला ज्ञान उनके नहीं है, मात्र एक केवल ज्ञान ही है। केवल ज्ञान में देखो मना परिय ज्ञान और केवल ज्ञान इनमें मिथ्यापना नहीं हो सकता, लेकिन मति श्रुत अवधि ये सम्यक भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। अब 3 अज्ञान कहते हैं। अच्छा ये जो मैंने आपको पढ़ा ना, ये गाथाएं आपके इसमें भी आ गई हैं, तो ये तो मैंने जल्दी जल्दी पूरी कर दी है। फिर चलिए देखिए,
अच्छा, इसमें दर्शनोपयोग को बताने वाली गाथा आ गई ना 42। चलिए, अब ये गाथा लेते हैं दर्शनोपयोग की। 5 ज्ञानों का स्वरूप मैंने आपको बता दिया। अब दर्शनोपयोग की गाथा लेते हैं। दंसणमविचक्षुजुदम् अचक्षुजुदमवियोहिणा सह्यम् अणिधणमणन्तविषयम् केवलियं चाविपन्नतम्। दर्शन के भी भेद 4 है, चक्षु अचक्षु अवधि जानो, विषय अनंत गहे वह केवल, दर्शन अविनाशी मानो। हाँ जी, पढ़िए। मैं पढ़ूं क्या? पढ़िए पढ़िए। अन्वयार्थ से। हाँ जी। अन्वयार्थ। दर्शन भी चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और अनंत जिसका विषय है, ऐसा अविनाशी केवल दर्शन, ऐसे 4 भेद वाला कहा है। तो दर्शनोपयोग के 4 भेद, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन क्या होता है? चक्षु इंद्रिय से होने वाला जो मति ज्ञान है, उसके पहले होने वाला जो सामान्य अवलोकन, वो चक्षु दर्शन। चक्षु इंद्रिय को छोड़कर बाकी जो 4 इंद्रियां और मन, उनके निमित्त से होने वाला जो मति ज्ञान, उसके पहले होने वाला सामान्य अवलोकन अचक्षु दर्शन। ठीक है। अवधि ज्ञान से पहले होने वाला अवधि दर्शन, और केवल ज्ञान के साथ होने वाला सामान्य अवलोकन, केवल ज्ञान के साथ, पहले नहीं, वो केवल दर्शन है। हाँ जी, टीकार्थ। ठीक है, यह दर्शनोपयोग के भेदों के नाम और स्वरूप का कथन है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इस प्रकार दर्शनोपयोग के भेदों का नाम का कथन है। इस प्रकार नाम का कथन है। आत्मा वास्तव में अनंत, सर्व आत्म प्रदेशों में व्यापक, विशुद्ध दर्शन सामान्य स्वरूप है। वह आत्मा वास्तव में अनादि दर्शनावरण कर्म के आच्छादित प्रदेशों वाला वर्तता हुआ उस प्रकार के, अर्थात चक्षु दर्शन के आवरण के क्षयोपशम से और चक्षु इंद्रिय के अवलंबन से मूर्त द्रव्य को विकल रूप से सामान्यतः अवबोधन करता है, वह देखिए, चक्षु दर्शन है। यहाँ है सामान्य अवबोधन, माने उसका सामान्य ग्रहण होना, वो दर्शन है। लेकिन इसमें निमित्त क्या बताया? चक्षु इंद्रिय, उसके अवलंबन से होता है। अब अचक्षु दर्शन। उस प्रकार के, अर्थात अचक्षु दर्शन के आवरण के क्षयोपशम से तथा चक्षु के अतिरिक्त शेष 4 इंद्रियों और मन के अवलंबन से मूर्त अमूर्त द्रव्य को विकल रूप से सामान्यतः अवबोधन करता है, वह अचक्षु दर्शन। देखिए, चक्षु वाले में केवल मूर्त द्रव्य को, क्योंकि चक्षु इंद्रिय के माध्यम से मूर्त को ही विषय बनाता है, तो सामान्य अवलोकन भी मूर्त का ही होगा। अचक्षु में चूंकि मन भी आ जाता है, इसलिए यहाँ तो मूर्त और अब अमूर्त दोनों जानता भैया जो ये विकल, ये विकल है। शब्द ऐसे है कि जैसे अपने यहाँ कहते हैं विकलांग, की जिसके अंग पूरे नहीं है, अधूरी, अपूर्ण, अधूरा। क्योंकि सकल ज्ञान तो एक केवल ज्ञान है, ये विकल है। अवधि ज्ञान, अवधि दर्शनावरण के यही क्षेत्र से। बड़ी विकलांग भी यहीं से ही आया, और विकलांग के अधूरे अंग हैं जिसके। विकलत्रय, हाँ। जिनके इंद्रियां अभी पूरी नहीं है, ऐसे 3 भेद। देखो चीज और मैं मेरे पकड़ में है, मैं आपसे कहती ना कि हम देखो हमारा सामान्य जीवन हमारे जैन दर्शन से ही निकलता है। देखो विकलांग शब्द भी यहीं से आया है, हाँ, विकलत्रय से, कल से वही विकलांग आ गया।
पढ़ूं आगे? हाँ जी, उस प्रकार के। नंबर 3, उस प्रकार के अर्थात अवधि दर्शन के आवरण के क्षयोक्षम से ही मूर्त द्रव्य को विकल रूप से, सब विकल रूप से मतलब सिर्फ ये जो अपना केवल ज्ञान है बस ये सकल है, बाकी सब विकल है। हाँ जी। विकल विकल रूप से सामान्यता अवबोधन करता है, वह अवधि दर्शन है। हम्म। नंबर 4, समस्त आवरण के अत्यंत क्षय से केवल ही अकेला ही मूर्त अमूर्त द्रव्य को सकल रूप से सामान्यता अवबोधन करता है, वह स्वाभाविक केवल दर्शन। इस प्रकार दर्शनोपयोग के भेदों के स्वरूप का कथन है। तो ये दर्शनोपयोग केवल दर्शन। का भेद। ठीक है, देखो दर्शनोपयोग में जैसे ज्ञान में 5 सम्यक थे, 3 मिथ्या थे, लेकिन दर्शन में ऐसा नहीं होता। दर्शन में सम्यक मिथ्यापने का भेद नहीं है, क्योंकि यह सामान्य अवलोकन है। वैसे तात्पर्य। भी ये कहते हैं ना, श्रद्धा तो होगी तो, श्रद्धा तो जो होगी या तो बिल्कुल सही होगी या गलत होगी, श्रद्धा लेकिन की तो बात हो। यहाँ दर्शन से मतलब श्रद्धा से नहीं है। अच्छा। हाँ, वो अलग गुण है, वो मोहनीय के अभाव में प्रकट होता है। ये दर्शनावर्णी के क्षयोक्षम से होता है। जब भी हम कभी किसी पदार्थ सामान्य। को जानते हैं तो उसके पहले जो उसका सामान्य अवलोकन होता है, सामान्य प्रतिभास, अथवा आत्मा का उस पदार्थ को जानने के लिए जो स्वसन्मुखता से प्रयत्न होता है, उसी को दर्शन कहते हैं। तो दर्शन श्रद्धा के अर्थ में भी आता है, दर्शन दर्शनोपयोग के लिए भी आता है। अभी यहाँ दर्शन मतलब दर्शनोपयोग सामान्य अवलोकन। तो उस वाले दर्शन में तो सम्यक मिथ्या होता है, सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन। लेकिन ये जो चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शन है, इनमें सम्यक मिथ्यापने का भेद नहीं है। विकल और सकल का भेद है। विकल सकल का है। तात्पर्य वृत्ति। उत्थानिका, तात्पर्य वृत्ति की उत्थानिका। अब दर्शनोपयोग के भेदों के नाम तथा स्वरूप का कथन करते हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन तथा केवल दर्शन, इस प्रकार दर्शनोपयोग के भेदों के नाम है। यह आत्मा निश्चय से अनंत अखंड एक दर्शन स्वभाव होने पर भी व्यवहार से संसार अवस्था में निर्मल शुद्धात्मा अनुभूति के अभाव में उपार्जित कर्मों से कंपित या प्रेरित होकर चक्षु दर्शनावरण का क्षयोक्षम होने पर बहिरंग चक्षु द्रव्येंद्रिय के अवलंबन से जो मूर्त वस्तु को सत्ता अवलोकन मात्र देखता है, वह चक्षु दर्शन है। शेष इंद्रिय नो इंद्रियावरण के क्षयोक्षम होने पर बहिरंग द्रव्येंद्रिय एवं द्रव्य मन के अवलंबन से जो मूर्त अमूर्त वस्तु को निर्विकल्प सत्ता अवलोकन द्वारा यथा संभव देखता है, वह अचक्षु दर्शन है। वही आत्मा अवधि दर्शनावरण के क्षयोक्षम होने पर जो मूर्त वस्तु को निर्विकल्प सत्ता अवलोकन द्वारा प्रत्यक्ष देखता है, वह अवधि दर्शन है। रागादि दोष रहित चिदानंद एक स्वभाव रूप निज शुद्धात्मा की अनुभूति लक्षण रूप निर्विकल्प ध्यान से परिपूर्ण केवल दर्शनावरण के क्षय होने पर 3 लोक 3 काल वस्तुगत सत्ता सामान्य को एक समय में देखता है। वह अविनाशी अनंत को विषय करने वाला स्वाभाविक केवल दर्शन है। यहाँ केवल दर्शन के अविनाभूत अनंत गुणों का आधार शुद्ध जीवास्तिका ही उपादेय है, ऐसा आशय है। इस प्रकार दर्शनोपयोग व्याख्यान की मुख्यता से गाथा समाप्त। हाँ जी, तो इस प्रकार दर्शनोपयोग के 4 भेद बताए। अब अगली गाथा पे चलते हैं। अभी सारांश तो रह गया भैया। हाँ, रहने दो, सामान्य वही बात है, कोई अलग नहीं है, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। एक आत्मा के अनेक ज्ञानात्मक होने का सिद्धांत। अब आत्मा तो एक है। अब ये बात समझ में नहीं आती कि अनेक ज्ञान कैसे हो सकते हैं उसमें, मति ज्ञान भी श्रुति ज्ञान भी, ये क्या चक्कर है। ठीक है ना।
तो आत्मा जब एक है तो वो एक ज्ञान रूप होना चाहिए। अनेक ज्ञानात्मक कैसे है? न वियप्पदि नाणादो नाणी नाणानि होन्तिणे गाणी तम हादु विस्सरूवम भणियम दवियत्तिणाणि। ज्ञान और ज्ञानी में भेद नहीं है, फिर भी ज्ञान अनेक, इसीलिए तो ज्ञानी कहते आहो द्रव्य है रूप अनेक। देखो, ज्ञान से ज्ञानी का भेद नहीं किया जाता, तथापि ज्ञान अनेक है, इसीलिए तो ज्ञानियों ने द्रव्य को विश्व रूप कहा है, माने अनेक रूप भी कहा है। इसीलिए ज्ञानियों ने द्रव्य को अनेक रूप भी कहा है। यद्यपि ज्ञान और ज्ञानी इनमें तादात्म्यपना है, इनमें भेद नहीं है, जैसे मिश्री और मिठास। ठीक है, फिर भी जैसे मिश्री में मिठास आदि अनेक गुण पाए जाते हैं, सफेद भी है, ठीक है, चिकनी भी है, चकोर भी है, सुगंधित भी है, मीठी भी है, उसी प्रकार ज्ञानी तो एक है, लेकिन फिर भी उसमें भारी भारी भी है, भार भी है, हाँ मिश्री भी। वजन भी है उसका। तो उसी प्रकार एक द्रव्य अनेक रूप भी कहा, अनंत गुणों की अपेक्षा। तो वो ज्ञान गुण की भी पर्याय है अलग अलग प्रकार की। देखिए टीकाकार पढ़िए। एक आत्मा अनेक ज्ञानात्मक होने का समर्थन है। प्रथम तो ज्ञानी आत्मा ज्ञान से पृथक नहीं है, क्योंकि दोनों एक अस्तित्व से रचित होने से दोनों को एक द्रव्य पना है। दोनों के अभिन्न प्रदेश होने से दोनों को एक क्षेत्र पना है। दोनों एक समय में रचे जाते होने से दोनों को एक कालपना है। और दोनों का एक स्वभाव होने से दोनों का एक भावपना देखो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव वो एक ही है। ज्ञान का जो द्रव्य है वही ज्ञानी का है। जो ज्ञान का क्षेत्र है असंख्यात प्रदेश, वही ज्ञानी यानी आत्मा का है। जिस काल में माने वो ज्ञान रूप परिणमन होता है, उसी समय ज्ञानी भी परिणमता है। तो एक काल्पना है, और दोनों का एक स्वभाव है, दोनों चैतन्य स्वरूपी हैं, तो दोनों का एक भावपना है। किंतु ऐसा कहा जाने पर भी है। एक आत्मा में आभिनिबोधिक मति आदि अनेक ज्ञान विरोध नहीं पाते, क्योंकि द्रव्य विश्व रूप है। द्रव्य वास्तव में सहवर्ती और क्रमवर्ती ऐसे अनंत गुणों तथा पर्यायों का आधार होने के कारण अनंत रूप वाला होने से एक होने पर भी विश्व रूप कहा जाता है। तो वस्तु यद्यपि एक है, लेकिन फिर भी कैसी है? अनेक रूप, उसमें अनेक गुण है, अनेक पर्याय हैं। इस अपेक्षा एक ही आत्मा में मति ज्ञान आदि उसकी अनेक पर्यायों की सिद्धि हो जाती है। देखो, ज्ञान गुण तो एक है, लेकिन मति ज्ञान आदि उसकी पर्याय हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। तात्पर्य वृत्तिकार की। भैया इसमें वही एग्जाम्पल लगेगा ना कि जैसे भी पुरुष तो एक ही है, पर वो माँ पिता भी है, भाई भी है, बेटा भी है, यही एग्जाम्पल लगेगा इसमें। नहीं, यहाँ यहाँ ये एग्जाम्पल की जगह वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे वस्तु एक है, लेकिन वो अनंत गुण पर्याय वाली है। वस्तु तो एक है, लेकिन उसमें अनंत गुण अनंत पर्याय है, अनंत गुण पर्यायवान है। इसलिए आत्मा एक होने पर भी उसमें मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान आदि सिद्ध हो जाते हैं। वो आपका एग्जाम्पल तो ऐसे फिट होगा कि मति ज्ञान की अपेक्षा देखें तो वही आत्मा मति ज्ञानी देखेगा, श्रुत ज्ञान की अपेक्षा देखें तो वही आत्मा श्रुत ज्ञानी है, कोई अलग आत्मा नहीं है। अवधि ज्ञान की अपेक्षा देखें तो वही आत्मा अवधि ज्ञानी है जो मति ज्ञानी है, कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन अलग अलग गुणों की अपेक्षा देखने पर वो अलग अलग प्रकार का उस समय दिखाई देता है। पढ़िए उत्थानिका। और आत्मा के ज्ञानादि गुणों के साथ संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि भेद होने पर भी निश्चय से प्रदेशों का अभिन्नपना और मति आदि अनेक ज्ञानपना तीन सूत्रों द्वारा व्यवस्थित प्रकट करते हैं।
अच्छा। तात्पर्य वृत्ति। पढ़ी। भेद नहीं किया जाता है, भेद से पृथक नहीं किया जाता है। प्रश्न, ऐसा कौन है जो भेद पृथक नहीं किया जाता है? उत्तर, ऐसा ज्ञानी आत्मा है जो भेद से पृथक नहीं किया जाता है। किससे पृथक नहीं किया जाता है? ज्ञान गुण से पृथक नहीं किया जाता है। प्रश्न, तो फिर ज्ञान भी एक होगा? उत्तर, ऐसा नहीं है। मति आदि ज्ञान अनेक हैं, क्योंकि ज्ञान अनेक हैं, इस कारण अनेक ज्ञान गुण अपेक्षा से विश्व रूप अनेक रूप कहा है। कौन नाना अनेक रूप कहा है? उत्तर, जीव द्रव्य अनेक रूप कहा है। किसके द्वारा अनेक रूप कहा गया है? हे उपादेय तत्व का विचार करने वाले ज्ञानियों द्वारा मति आदि भेद अनेक रूप कहा है। उसका स्पष्टीकरण ऐसा है। जी। उसका स्पष्टीकरण ऐसा है, एक अस्तित्व से रचित होने से, एक द्रव्य पने के कारण, एक या अखंड प्रदेश से रचित होने से, एक क्षेत्र पने के कारण, एक समय से रचित होने से, एक काल पने के कारण, मूर्त जड़ स्वरूप पने से, एक स्वभाव पने के कारण, परमाणु का वर्ण आदि गुणों के साथ जिस प्रकार भेद नहीं है, उसी प्रकार जीव भी एक अस्तित्व से रचित होने से, एक द्रव्य पने के कारण, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात अखंड एक शुद्ध प्रदेश पने से, एक क्षेत्र पने के कारण, एक समय से रचित पने से, एक काल पने के कारण, एक चैतन्य से रचित पने से, एक स्वभाव पने के कारण, ज्ञानादि गुणों के साथ जीव द्रव्य का भी भेद नहीं है। देखिए एग्जाम्पल अथवा दिया परमाणु का। एग्जाम्पल दिया परमाणु का। जैसे परमाणु है और उसमें वर्णादि गुण है, तो उस परमाणु का अपने वर्णादि गुण से ना द्रव्य भेद, ना क्षेत्र भेद, ना काल भेद, ना भाव भेद। उसी प्रकार जीव का अपने ज्ञान आदि गुणों से द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भेद नहीं है। फिर भी आगे पढ़िए। अथवा शुद्ध जीव की अपेक्षा से, अथवा शुद्ध जीव की अपेक्षा से शुद्ध एक अस्तित्व से रचित पना होने से, एक द्रव्य पने के कारण, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात अखंड एक शुद्ध प्रदेश पने से, एक क्षेत्र पने के कारण, निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र परिणति रूप वर्तमान एक समय से रचित पने से, एक काल पने के कारण, निर्मल एक चैतन्य ज्योति स्वरूप से एक स्वभाव पने के कारण, सकल विमल केवल ज्ञानादि अनंत गुणों के साथ शुद्ध जीव का भी भेद नहीं है, ऐसा भाव है। देखिए गाथा यहाँ ये सिद्ध किया कि आत्मा तो एक है और उसके गुण पर्यायों के साथ उसका तादात्म्य है। उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक वो अकेला एक आत्मा अनेक रूप भी होता है। तो अनेक रूप होते हुए भी एक रूप रहता है, लेकिन अपने गुण पर्यायों की अपेक्षा अनंत रूप रहता है, लेकिन अनंत रूप होकर भी एक रूप है। अब देखिए, ये अपनी गाथा 43 हुई है। अब इसके बाद 5 गाथाएं वो हैं अतिरिक्त गाथाएं। जैसे मति ज्ञान का हमने बता दिया, अब इसको इसमें से नहीं पढ़ेंगे। ये देखिए लिखा है ना, अतिरिक्त गाथा क्रमांक 1। इसमें मति ज्ञान उस दिन उपलब्धि भावना उपयोग और अभिव्यक्ति धारणा। उपलब्धि, भावना और उपयोग, ऐसे मति ज्ञान के हाँ, भेद बताए थे। और फिर 4 भेद भी बताए थे, अवग्रह या धारणा। हाँ, वो भी बताए थे। अब श्रुत ज्ञान को ज्ञानी कहते लब्धि और भावना रूप नए विकल्प उपयोग ज्ञान से जाने वस्तु अर्थ स्वरूप। तो नए प्रमाण युक्ति आदि ये सब श्रुत ज्ञान में। श्रुत ज्ञान के भेद आपने लब्धि और भावना ये 2 ही बताए थे। हाँ, बस ये 2 ही बताए थे। फिर देशावधि, परमावधि, सर्वावधि अवधि ज्ञान के, और उत्पत्ति की अपेक्षा गुण प्रत्यय अथवा भाव प्रत्यय। ऋजुमति विपुलमति बता दिया अभी। हाँ, बता दो। फिर ये केवल ज्ञान भी हो गया। अब एक अतिरिक्त गाथा क्रमांक 6। अज्ञान के 3 भेद हैं। मिथ्यात्वोदय से होता है अविरति अरु अज्ञान, यथा भाव आवरण भी होता है
नए दुर्नय दुष्प्रमाण तथा। तो तीन प्रकार के अज्ञान भी हैं कि मिथ्यात्व के उदय से अविरत। अज्ञान अविरति हाँ, तो इसको तथा पढ़ भाव आवरण। पढ़ो। गाथार्थ पढ़िए। मिथ्यात्व के उदय से भाव के उदय से अज्ञान अविरति भाव तथा भाव आवरण होता है। उसी प्रकार ज्ञेय के आश्रय से तत्व विचार काल में दुर्नय तथा दुष्प्रमाण होते हैं। देखो, दुर्नय तात्पर्य वृत्त। प्रमाण हो गए। हाँ, मिथ्यात्व के उदय से अज्ञान अविरति भाव तथा भाव आवरण होता है। उसी प्रकार ज्ञेय के आश्रय से तत्व विचार काल में दुर्नय और दुष्प्रमाण होते हैं। दुर्नय और दुष्प्रमाण हो गए मिथ्या श्रुत ज्ञान। ये जो है ना अतिरिक्त गाथाएं हैं, और ये अतिरिक्त गाथा सिर्फ जयसेनाचार्य की टीका में है। पढ़िए जरा तात्पर्य वृत्ति टीका। द्रव्य मिथ्यात्व के उदय के सानिध्य से क्रिया का अध्याहार या ग्रहण होता है। प्रश्न क्या होता है? उत्तर, ज्ञान भी अज्ञान होता है। यहाँ अज्ञान शब्द से कुमति आदि तीनों ग्रहण करना चाहिए। अच्छा, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, है ना? मात्र अज्ञान ही नहीं होता, अपितु अविरति भाव या अव्रत परिणाम भी होता है। कैसे मिथ्यात्व के उदय से अज्ञान और अविरति भाव होता है? तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण भाव है, भाव सम्यक्त्व है, उसका आवरण होना, ढक जाना भाव आवरण है। इसलिए भाव आवरण से या भाव मिथ्यात्व से अज्ञान व अविरति भाव होता है, ऐसा अर्थ है। प्रश्न पुनः, मिथ्यात्व से क्या होता है? जिस प्रकार ही अज्ञान अविरति भाव होते हैं, उसी प्रकार सुनय दुर्नय तथा प्रमाण दुष्प्रमाण होता है। कब होता है? तत्व विचार के काल में होता है। क्या करके दुर्नय दुष्प्रमाण होते हैं? प्रतीति आश्रय करके दुर्नय दुष्प्रमाण होते हैं। किसको आश्रय करके दुर्नय दुष्प्रमाण होते हैं? ज्ञेय रूप जीवादि का आश्रय करके दुर्नय दुष्प्रमाण होते हैं। यहाँ मिथ्यात्व से विपरीत तत्वात् श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व का कारणभूत व्यवहार सम्यक्त्व है। उसके फल रूप निर्विकार शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाला निश्चय सम्यक्त्व उपादेय है, ऐसा भाव है। तो यहाँ उन्होंने अगर सामान्य से देखे तो उन्होंने कहा जैसे सुनय होते हैं ऐसे दुर्नय भी होते हैं, जैसे प्रमाण होता है ऐसे दुष्प्रमाण भी होता है। किसके कारण? मिथ्यात्व के उदय से, क्योंकि मिथ्यात्व के उदय से अज्ञान भी होता है। ठीक है, तो यहाँ बताना है कि वो तीन ज्ञान अज्ञान रूप भी होते हैं। इसका सारांश पढ़ मतलब लीजिए। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि को ही इन्होंने जी, दूसरे तरीके से बताया कि हाँ भाई जी, वो हाँ जी। के उसको मिथ्यात्व के उदय से अज्ञान बता दिया। कुमति, हाँ, कुश्रुत और वो कुअवधि को मिथ्यात्व के उदय से अज्ञान बता, है ना? बिल्कुल पढ़ लीजिए इसका सारांश। ये टीप लिखा है, ये टीप पढ़नी है, टीप। हाँ, यहाँ से गाथा में प्रथम पंक्ति का क्रमांक समय व्याख्या तथा द्वितीय पंक्ति का क्रमांक तात्पर्य वृत्ति के अनुसार है। टीप मतलब क्या होता है? टीप, टिप्पणी, नोट। अच्छा अच्छा। सारांश, मिथ्यात्व के उदय से अज्ञान अविरति भाव तथा भाव आवरण रूप भाव मिथ्यात्व होता है। उससे ज्ञेयों के आश्रित होने से तत्व विचार काल में नए दुर्नय रूप तथा प्रमाण दुष्प्रमाण रूप होता है। मिथ्यात्व के उदय से अज्ञान हुआ ना, तो वो दुष्प्रमाण और दुर्नय हो गया। मिथ्यात्व के उदय से जो ज्ञान होता है वो तीन प्रकार का है, कुमति, कुश्रुत तथा कुअवधि रूप। ये बात नीचे इन्होंने खोली थी जो हमने अभी समझी थी। भावावरण में भाव तथा आवरण ये दो पद हैं। वहां भाव का अर्थ है तत्व श्रद्धान रूप भाव अथवा भाव सम्यक्त्व, और उस भाव सम्यक्त्व का ढक जाना भाव आवरण है। अतः भावावरण का अर्थ भाव मिथ्यात्व है। उस भाव मिथ्यात्व से ही अज्ञान तथा अविरति भाव होते हैं।
साथ ही भाव आवरण या भाव मिथ्यात्व से तत्व विचार के काल में नए दुर्नयपने को तथा प्रमाण दुष्प्रमाणपने को प्राप्त होते हैं। सर्वकथन का आशय ये है कि निर्विकार शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाला निश्चय सम्यक्त्व ही उपादेय है। तो मतलब यहाँ निर्विकार मतलब है कि जिसमें ना हम शुभ सोचें ना अशुभ सोचें, बस जैसा है वैसा सोचें, उसे ही तो कहते होंगे निर्विकार। निर्विकार का मतलब ये है कि दोष से रहित, राग से रहित, शुद्धात्मानुभूति जिसका लक्षण है, ठीक है, अशुद्धता से रहित, जो निश्चय सम्यक्त्व है, वही उपादेय है। अब व्यवहार सम्यक्त्व में क्या कहते हैं? व्यवहार सम्यक्त्व में राग आदि को मिश्रित करके कथन किया जाता है उपचार से। तो यहाँ उपादेयपने की बात में क्या लिया? मुख्य रूप से निर्विकार शुद्धात्मानुभूति जिसका लक्षण है, ऐसा निश्चय सम्यक्त्व ही उपादेय है। तो निर्विकार का मतलब हो गया राग दोष से रहित। हाँ, विकार से रहित, दोषों से रहित। तो देखिए, इस प्रकार ये अतिरिक्त गाथाएं हमने यहाँ पूरी कर ली हैं। अब एक गाथा और है। अच्छा, ये, हाँ, तो 42 से 49 तक की गाथाएं हो गई। अब 50वीं गाथा कल चलेगी, लेकिन अमृत चंद्राचार्य के हिसाब से उस गाथा की क्रम संख्या 50 नहीं होगी, तो जयसेनाचार्य के हिसाब से होगी 50 नंबर, और अमृत चंद्राचार्य के हिसाब से 44 नंबर की गाथा होगी। अब गाथाओं का क्रमांक ध्यान रखना। देखिए, ये जो ऊपर लिखा है 44, 50 भी लिख दिया, 50 भी लिखा। 44 भी। और तो जयसेनाचार्य के हाँ, हिसाब से 50 नंबर की गाथा है ये, और अमृत अच्छा, चंद्राचार्य के हिसाब से 44 नंबर की गाथा है। क्योंकि जो बीच की गाथा है हमने पढ़ी ना, 5 ज्ञानों को बताने, उन्होंने जगह दी ना। तो वो अतिरिक्त गाथाएं थी। जयसेनाचार्य को मिली, अमृत चंद्राचार्य को नहीं मिली। तो अब हम गाथा 50 कर अब लेंगे, गाथा 49। वही है, गाथा वही की वही है, पर उन मतलब गाथा तो वही है सेम। हाँ, एक की तरफ 44 मानेंगे, एक ने 44 मानी, एक ने 50 मानी, क्योंकि उन्हें 6 एक्स्ट्रा मिल गई थी। एक्स्ट्रा मिल गई हैं बीच में। ठीक, शेष चर्चा कर। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।